Now वो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन ही नाउ वो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन ही और सेक्शन ही में जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके 4 मार्क कर दिए, 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हम 3 केस स्टडी करेंगे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कहा रहा है ये जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ है इसको आपको केयरफुली रीड करना है और फिर जो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर देना। देखो, जब भी केस स्टडी आती है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो आपको ये टेक्स्ट गिवन होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट गिवन है, उस टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन है पहले उसको आप लिखो। जैसे कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 इज पीटर, केविन, जेम्स, रीटा एंड वीना वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बी एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 गुड़गांव। अब यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है। वंस द टीचर टोल्ड पीटर टू थिंक अ नंबर एक्स and to Kevin to think a number y so that the difference of the number is 10, x is greater than y। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही, यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि पीटर ने किस नंबर का सोचा है, x। और अगर हम केविन की बात करते हैं, केविन ने जो नंबर सोचा है वो क्या है, y। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द नंबर, वो क्या है, 10। और इसके अलावा क्या बताया गया कि x जो है y से बड़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट, यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जो x माइनस वाई है वो 10 के इक्वल है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद आपको आगे कहा जा रहा है, नाउ द टीचर आस्क्ड जेम्स टू ऐड डबल ऑफ पीटर्स नंबर। यानी कि जो पीटर का नंबर था उसका डबल करना। पीटर का जो नंबर था वो क्या है, देखो, पीटर का जो नंबर था वो है x। नाउ द टीचर आस्क्ड जेम्स टू ऐड डबल ऑफ पीटर्स नंबर, यानी कि इसका डबल करना है, यानी कि 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 2x आ जाएगा। ठीक है, एंड 3 टाइम्स केविन्स नंबर, और जो केविंस का नंबर था वो y है। इसका अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो ये 3y हो जाएगा। द टोटल वॉज फाउंड 120, यानी कि इन दोनों नंबर का जो टोटल है 2x और 3y का, वो कितना है, 120। तो यहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये मिली। इस लाइन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कंक्लूजन क्या आता है कि 2x + 3y इक्वल टू 120। इसमें कोई डाउट, ये भी क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद आगे कहा जा रहा है आपको, रीटा जस्ट एंटर्ड इन द क्लास, शी डिड नॉट नो एनी नंबर। अब रीटा ने जस्ट अभी क्लास में एंटर किया है, उसको नहीं पता कि क्या किस नंबर के बारे में बात हो रही है। टीचर सैड रीटा, अब रीटा ने टीचर ने रीटा को कहा टू फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन विद 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। नाउ वीना जस्ट एंटर्ड द क्लास सो द टीचर टोल्ड हर टू फॉर्म सेकंड इक्वेशन विद 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ये है। बात समझ में आ रही है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यही बनी थी ना। और सेकंड इक्वेशन ये है। अब रीटा को जो बनानी है, रीटा को जो कहा गया कौन सी इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया, फर्स्ट इक्वेशन, और ये फर्स्ट है, यानी कि रीटा को ये वाली इक्वेशन बनानी है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और वीना को कहा गया है टू फॉर्म द सेकंड इक्वेशन विद 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, और ये सेकंड इक्वेशन है, तो वीना को ये वाली इक्वेशन बनानी है। बात समझ में आ गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये इक्वेशन किसको बनानी है, रीटा को, एंड दिस इज इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन किसको बनानी है, वीना को, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कहा जा रहा है, नाउ टीचर टोल्ड रीता टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब टीचर ने रीटा को कहा एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू बताओ क्या होगी। पीटर एंड केल्विन वर टोल्ड टू वेरीफाई द नंबर एक्स एंड वाई। और पीटर और केल्विन को भी यही कहा गया कि भैया एक्स और वाई नंबर को वेरीफाई करो। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट आर द, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया आपको, व्हाट आर द इक्वेशंस फाउंड बाय रीता एंड वीना। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या बनी थी, x - y = 10। इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या इक्वेशन होगी, इक्वेशन फॉर्म्ड बाय रीटा इज x - y = 10 एंड इक्वेशन फॉर्म्ड बाय वीना
इज, ये था आपका 2x प्लस 3y माइनस थी ना सम में, इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है, व्हाट वाज द इक्वेशन फाउंड बाय वीना, दोबारा पूछा गया है। तो इक्वेशन क्या बनी थी, वीना ने जो बनाई है सेकंड इक्वेशन, तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। इसके बाद आता है पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में क्या कहा गया है, विच नंबर डिड पीटर थिंक, पीटर ने जो, अब इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, सॉल्व। तो पार्ट थर्ड के लिए हमें सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, ये आपकी इक्वेशन 2। अब देखो कैसे सॉल्व करो। सबसे पहले आप ये देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कैन आई से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या होगी, y प्लस 10। ये जो माइनस वाई है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो y प्लस 10। अब जो भी ये वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है, y प्लस 10 इनटू, जब आप इसको x की जगह रखोगे तो क्या आप एग्री करते हो कि x की जगह y प्लस 10 रखेंगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 विद इन ब्रैकेट x की जगह आ जाएगा y प्लस 10, प्लस क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू वाई, 2y, और 2 इंटू 10, 20, प्लस क्या हो जाएगा 3y, और इक्वल टू में आ जाएगा 120। अब देखो 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, ये प्लस 20 यहाँ माइनस होगा, तो 120 माइनस 20, तो 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इंप्लाइज 5y इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/5, ये हो जाएगा आपका 20। तो y 20 आ गया। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट करो। नाउ पुट y इक्वल टू 20 आया था इन x इक्वल टू वाई प्लस 10। तो y की जगह जगह आप 20 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो x आ गया 30 और y आ गया 20। बात समझ में आ रही है, x 30 y 20। अब इस नंबर डिड पीटर थिंक, अब पहले देखो पीटर ने x को सोचा था या y को, पीटर ने x को सोचा था। ये पीटर ने जो नंबर सोचा था वो x था। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 30, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। और फिर आपसे पूछा जा रहा है विच नंबर डिड कैल्विन थिंक, कैल्विन ने जो नंबर सोचा है वो क्या है y, और y की वैल्यू क्या है 20। बोलो क्लियर हो गया। तो ये था आपका एनालिसिस केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर हो गया। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करेंगे ना। हाँ जी, ऐसे जैसे कि है ना, सारी क्वेश्चंस वगैरह बना के प्रॉपर तरीके से कर, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और यही बेस्ट वे होता है, पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उनको लेके चलो, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को का एनालिसिस करते जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। So next question of section E is question number 37. Next case study is question number 37. Read the following text carefully and answer the question that follow. A children park is in the shape of an isosceles triangle. एक चिल्ड्रन पार्क है लेकिन उसकी शेप कैसी है, आइसोसेलस। आइसोसेलस है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। और वो पार्क जो है उसको जो आइसोसेलस ट्राइंगल की शेप में है इसको नाम दिया गया पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, एंड एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट क्यू टी इक्वल टू आर एस। ओके,
अब देखो ये फिगर है, इस फिगर से अब आप रिलेट करके अगर आप देखो, देखो ये फिगर है, अगर मैं इस फिगर से इसको रिलेट करता हूं तो आपको कहा जा रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इक्वल टू टी आर। तो इसका मतलब आप एग्री करते हो कि ये जो पी क्यू है, ये रेड वाली साइड जो पी क्यू है, ये इस रेड वाली साइड के इक्वल है, तो ये आपको गिवन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आपको कहा जा रहा है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट क्यू टी इक्वल टू आर, सच दैट क्यू टी इक्वल टू आर। सो देखो ये क्यू से लेके टी तक और आर से लेके एस तक ये इक्वल है। अच्छा आप ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं ये, और मैं इसको लेता हूं एंगल 2, क्या आप एग्री करते हो? एज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। रीजन ये भैया हमें गिवन है। और किसी भी ट्राइंगल के अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसका जो रीजन होगा वो आप क्या दोगे? एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है क्यू टी, ध्यान से देखना, क्यू टी इक्वल टू आर एस। देखो क्यू टी इक्वल टू आर एस आपको गिवन है। अब देखो ये क्यू टी है, राइट, ये आपका क्या है? क्यू टी, ये एस है, और ये आपका आर एस। आप मुझे बताओ अगर क्यू टी में से मैं एस, दोनों साइड अगर मैं एस टी माइनस कर दूं, मैंने क्या कहा? क्यू टी माइनस एस टी, और यहां से भी आर एस में से भी, तभी भी ये इक्वल ही रहेगा क्योंकि मैंने सेम चीज माइनस किया। लेकिन अगर आप क्यू एस, क्यू टी में से एस टी माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा? क्यू एस आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा क्यू एस। और आर एस में से अगर आप एस टी माइनस करते हो, आर एस, ये आर एस, इसमें से ये एस टी हटा दो तो क्या रह जाएगा? आर टी। इतनी बात समझ में आ गई? बस यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। आप लिखोगे नाउ क्यू टी इक्वल टू आर एस, वाई? इट हैज बीन गिवन। तब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग एस टी, सब्ट्रैक्टिंग एस टी फ्रॉम बोथ साइड। Now we will write subtracting ST from both sides. Subtracting ST from both साइड। जब आप दोनों साइड से ST माइनस करोगे, देखो ST, तो ये आपका ST है, ये आप देखो, ये आपका Q है। QT से अगर आप ये येलो वाला पार्ट माइनस कर दो तो बाकी क्या रह जाएगा? QS। बाकी ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखोगे QT माइनस ST इक्वल टू RS माइनस ST। तो QT माइनस ST तो हो जाएगा QS। अब यहां देखो, जब आप आर एस में से ये येलो वाला पार्ट एस टी माइनस कर दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा? आर टी। तो इक्वल टू हो गया आर। ये भी हो गया क्लियर? ठीक है। चलो जी, यहां तक तो हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहता है विच रूल इज अप्लाइड। अब आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है विच रूल इज अप्लाइड टू प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस एंड पी आर टी। कहता है पी क्यू एस और पी आर टी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, पर वो जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो किस रूल से होंगे? वो किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखो, अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, आपने लिखा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बात हो रही है पी क्यू एस, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर टी, पी आर टी। क्या आप एग्री करते हो पी क्यू इसके इक्वल है पी आर के? क्वेश्चन में गिवन है।
तो आपने लिखा पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल वन और एंगल टू इक्वल है? अभी हमने प्रूव किया है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये गिवन है। और इसका रीजन क्या होगा? प्रूव्ड अबव। इसका रीजन क्या होगा? प्रूव अबव। और इसके अलावा अभी आपने क्या निकाला है? दैट क्यू एस इज इक्वल टू आर। क्यू एस, ये आपका क्यू एस, ये किसके इक्वल है? आर टी के, है ना इक्वल। अभी हमने ये भी प्रूव किया है। अब आप लिखोगे क्यू एस इक्वल टू आर टी। और इसका भी रीजन क्या होगा? प्रूव्ड अबव, कि भैया हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। और इसके बाद फिर आप लिखोगे विच इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर टी। रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड। इसका रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड। तो आपने लिखा साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया? ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पीएसटी। कि बताओ पीएसटी ट्राइंगल किस टाइप का होगा। देखो, पहले आप ये देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी में बोल सकता हूं कि ये जो पीएस है वो पीटी के इक्वल होगा। पीएस विल बी इक्वल टू पीटी बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी। अब इधर देखो, तो कैन आई से दैट, देखो अब ये ट्राइंगल की बात हो रही है पीएसटी की, कि पीएसटी को लेके आप क्या कह सकते हैं? ये रहा आपका पीएसटी। तो इस ट्राइंगल में देखो अपोजिट साइड इक्वल है। अभी हमने प्रूव कर दिया ये कि पीएस पीटी के इक्वल है। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये भी तो आइसोसेलेस हुआ। तो ये ट्राइंगल कैसा हुआ आपका? आइसोसेलेस। तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पीएसटी, तो आप क्या कहोगे? ट्राइंगल पीएसटी, ट्राइंगल पीएसटी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी हो गया। ठीक है। अब कहा जा रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैं फिगर को थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? ये पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है और ये फिगर है। ये अब देखो, आपको कहा जा रहा है दैट पी क्यू, दिस इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू। ये पी क्यू कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है क्यू आर, ये रहा आपका क्यू आर। ये क्यू आर कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। एज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो पी आर की वैल्यू क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 6 हो गया। अब पेरीमीटर आप इजिली निकाल सकते हो, विच इम्प्लाइज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पेरीमीटर होगा किसके इक्वल होगा? एक तो ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है।
तो जब आप इसका टोटल करोगे, सम करोगे, तो इट विल बी इक्वल टू 7 + 6 13, 13 + 6 19। क्लियर हो गया? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आते हैं और वाले क्वेश्चन पर। अब और वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले मैं यहाँ फिगर को ले लेता हूँ साथ में। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज द लास्ट पार्ट। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल क्यू पी आर, देखो ये पूरा एंगल 80 है। आपको कहा जा रहा है अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो एंगल पी क्यू आर क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे, या अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अगर मैं इसको एक्स लेता हूं तो ये भी एक्स होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, ये जो पूरा एंगल है ये आपका कितना है, ये आपका 80 डिग्री। इसको आप एक्स ले लो, और इसको भी क्या ले लो, एक्स। अब आपने कहा लेट लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स। नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आप लिखोगे नाउ, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा देखो, एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या कहोगे, ये एंगल तो हो गया एंगल क्यू पी आर। तो आपने लिखा एंगल क्यू पी आर, और ये हो गया प्लस एंगल पी क्यू आर, और ये हो गया प्लस एंगल पी आर क्यू, और ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल क्यू पी आर कितना है आपका, 80 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स को आपने एक्स लिया है, प्लस एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80। 2x विल बी इक्वल टू 100 डिग्री, तो x विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। इसका मतलब आपको जो एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर, विच इम्प्लाइज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया केस स्टडी? ठीक है, दिस इज द एनालिसिस ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। Question is read the following text carefully and answer the question that follow. And answer the question that follow. तो पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट क्या है आपका? टेक्स्ट इज Rohan draws a circle of radius 10 centimeter with the help of a compass and scale. With the help of a compass and scale. तो आप इसको ऐसे समझो, देखो क्वेश्चन में कहा गया है रोहन ड्रॉज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो देखो क्या नहीं से दैट ओ ए, ये भी रेडियस है, सेंटर से जो लाइन सर्कल को टच करी है वो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। पहले इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ओ ए जो है हमारा, ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर,
ओ बी जो है, यानी कि ब्लैक कलर वाला सारा रेडियस वाला पार्ट है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ओ सी 10 सेंटीमीटर, ओ डी ये भी क्या है आपका 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे आ जा रहा है, ही ऑल्सो ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। तो देखो एक कॉर्ड आपकी ए बी है और एक कॉर्ड क्या है आपकी सी डी। ये दो कॉर्ड्स हैं। इन सच अ वे दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, सेंटर से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ए बी पर ओपी, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। इसी तरह से एंड सी डी, और सी डी पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ क्यू, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है देखो, he also draws two chords AB and CD in such a way that the perpendicular distance from AB center to AB, अब सेंटर से AB पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 6 है, यानी कि OP जो है आपका ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो OQ है ये 8 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं इसको अब प्रॉपरली शो कर देता हूँ कि एज पर क्वेश्चन जो आपका OP है, OP ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस कोड का, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ओपी जो है आपका ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये कितना है इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने एनालिसिस कर दिया। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है शो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये सेंटर ओ जो है यहाँ से जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमें शो करना है ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो आपको शो करना है एपी इक्वल टू बीबी। अब अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूफ हो जाएगा ये। तो कैसे करोगे आप, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव कर देते हैं। तो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ओपीए। पहले मैं इस फिगर को कॉपी भी कर लेता हूँ कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो जी। तो हमने दो सर्कल ले लिए, एक ले लिया इन ट्राइंगल ओपीए, ओपीए। दूसरा सर्कल क्या हो गया इन ट्राइंगल ओपीपी, ओपी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो चलो 1 2 रहने देते हैं, सीधा ही समझो कि ये 90 90 समझ में आ गया। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है वो, तो एंगल ओपीए विल बी इक्वल टू एंगल ओपी वाई ईच 90 डिग्री। अच्छा अब आगे देखो। अब आप ये देखो, इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है इसकी अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी, और इस ट्राइंगल में जो राइट एंगल है इसकी अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी, और ये दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये 10 10 होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है दोनों का। तो आपने कहा ओ ए इक्वल टू ओ बी बाय रेडियाई ऑफ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलो ये भी हो गया। इसके अलावा क्या नहीं चाहिए, ओपी देखो दोनों में कॉमन है, तो आपने कहा ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है कॉमन। इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीबी। और रीजन क्या होगा, देखो ये तो हो गया आर, फिर ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया एस, यानी कि आर एच एस।
क्या हो गया आरएचएस। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो कहने से इधर बाय सीपीसीटी जो ओपी है ये ओपी विल बी इक्वल टू पीबी, विच इंप्लाइज ओपी इज इक्वल टू पीबी, रीजन सीपीसीटी। और जैसे आपने ये प्रूव किया वैसे आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, दैट इज आपने क्या प्रूव कर दिया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड, टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। आपको कहा जा रहा है सी डी की लेंथ है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अब देखो ये आपकी फिगर है, आपको सी डी की लेंथ फाइंड कर, कैसे फाइंड करो? सी डी की लेंथ हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि अब आप ये समझो कि देखो ये एक राइट ट्रायंगल है, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, यह है ना ये राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, तो इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, सी क्यू। और अभी आपने प्रूव किया कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। मान लो ये 4 आता है तो ये भी 4 होगा, तो यानी कि सी डी कितना हो जाएगा, 8। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू सी, इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू सी। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड ओसी, तो आपने लिखा ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, प्लस सी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ओ सी जो है वो कितना है, 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, 8, तो ये हो गया आपका 8 स्क्वायर। और सी क्यू स्क्वायर आपको फाइंड कर, तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। तो 100 माइनस 64 कितना हो गया, 36। तो 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, इसका मतलब जो सी क्यू है आपका वो 6 आ गया। नाउ सी क्यू किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ सी डी। नहीं, सी डी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ सी क्यू। जो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सी डी। ये आपका सी डी है तो सी डी इसका डबल होगा ना, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन हम कोड पे ड्रॉ करता है उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इसका मतलब ये हो गया। नाउ सी डी विल बी इक्वल टू, सी डी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी क्यू, विच इज इक्वल टू 2 into 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आ गया ये आपका। सच क्या, फिर आगे चलते हैं। फिर पार्ट थर्ड में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। सेम प्रोसेस से हम ए बी भी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो देखो, देखो ये आपका ए बी। अभी आपने प्रूव किया था कि ओपी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट। अगर मैं इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के एपी की वैल्यू फाइंड कर देता हूं तो एपी क्या होगा, इसका डबल। एबी जो होगा आपका वो ट्वाइस ऑफ एपी होगा, सेम प्रोसेस ही होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पार्ट थर्ड, इन राइट ट्रायंगल ओपीए, इन राइट ट्रायंगल ओपीए, तो आपने लिखा इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, इन राइट ट्रायंगल ओपीए क्या होगा, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ओ ए। तो आप लिखोगे ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओपी स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर। इसका रीजन क्या होगा, पाइथागोरस। अब देखो ओ ए कितना है आपका, 10, 10 स्क्वायर। ओपी कितना है आपका, 6, 6 स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, एपी स्क्वायर।
तो ए पी स्क्वायर क्या होगा, विच इम्प्लाइज ए पी स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, और 6 स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एपी है ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ एपी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी, और एपी की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो आपका चॉइस वाला पार्ट है। अब आपको बोला जा रहा है पार्ट थर्ड का ये जो ऑप्शनल पार्ट है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन सर्कल, ओनली वन सर्कल। और इसी के साथ आपका इस क्वेश्चन का एनालिसिस होता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ आपका सेक्शन ए भी होता है कंप्लीट, राइट। तो सेक्शन ई भी कंप्लीट होता है आपका, और सेक्शन ई के साथ आपका सैंपल पेपर का एनालिसिस भी कंप्लीट क्लियर हो गया। ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।